नमस्कार दोस्तों, मैं कन्हैया लाल स्वागत करता हूं आपका इस YouTube चैनल स्टडी विद केएल सर में। दोस्तों, आज मैं फिर आपके सामने हाजिर हूं पर्यायवाची शब्दों के टेस्ट को लेकर। दोस्तों, इस टेस्ट में 20 प्रश्न होंगे जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे, तो टेस्ट को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आपसे निवेदन है कि आखिरी में कमेंट करके जरूर जाइए कि आपके कितने सही हुए और टेस्ट का लेवल कैसा था। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है, कौन सा शब्द पत्नी का पर्यायवाची नहीं है? वामांगी, वल्लभा, निर्झरिणी और भार्या। तो बताइए दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3, निर्झरिणी। दोस्तों, निर्झरिणी का मतलब होता है नदी, जबकि वामांगी, वल्लभा और भार्या का मतलब पत्नी होता है। तो अपन से पूछा है पर्यायवाची नहीं है, तो सही उत्तर है विकल्प नंबर 3, निर्झरिणी। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। लक्ष्मी का समानार्थी शब्द है सरस्वती, तनया, रमा, भारती। तो बताइए दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3, रमा। दोस्तों, लक्ष्मी का समानार्थी शब्द रमा है। रमा का मतलब रमा जो है वो लक्ष्मी का पर्यायवाची है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सा व्यग्र शब्द का पर्यायवाची है? छीजना, आकुल, विकल, दो, तीन, दोनों। तो बताइए दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4, 2 व 3, दोनों। दोस्तों, आकुल और विकल दोनों व्यग्र का पर्यायवाची है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सा ईर्ष्या का पर्यायवाची शब्द नहीं है? मत्सर, डाह, उच्चाशय, कुड़न। तो बताइए, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3, उच्चाशय। दोस्तों, यहाँ पर मत्सर, डाह और कुड़न ईर्ष्या के पर्यायवाची है, जबकि उच्चाशय नहीं है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन सा सुखप्रिय शब्द का पर्यायवाची है? राम बीज, बिहिदाना, शुकोदन, उक्त सभी। तो बताइए, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4, उक्त सभी। दोस्तों, यहाँ पर राम बीज, बिहिदाना और शुकोदन ये तीनों सुखप्रिय के पर्यायवाची है। सुखप्रिय अनार को कहते हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। क्षिति, पुहमी, जगती, रसा व मही किसके पर्यायवाची शब्द हैं? भेड़, पृथ्वी, गाय, बकरी। तो बताइए दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2, पृथ्वी। दोस्तों, यहाँ पर ये जितने पर्यायवाची दे रखे हैं ये सभी पृथ्वी के पर्यायवाची है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। विरक्त, वीतराग, अनासक्त का पर्यायवाची शब्द है ऊर्ध्व, दिनांध, उत्तुंग, निर्लिप्त। तो बताइए दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4, निर्लिप्त। दोस्तों, यहाँ पर विरक्त, वीतराग और अनासक्त ये तीनों निर्लिप्त के पर्यायवाची हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। निम्नलिखित में से कूतना किसका पर्यायवाची है? खिल्ली, आह्लाद, तखमीना, उन्नत। तो बताइए दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3, तखमीना। दोस्तों, कूतना का मतलब कूतना जो है इसका पर्यायवाची तखमीना है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। शुनक शब्द किसका पर्यायवाची है? अश्व, भेड़, कुत्ता, अग्नि। तो बताइए दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3, कुत्ता। दोस्तों, यहाँ पर शुनक शब्द है ये कुत्ता का पर्यायवाची है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। आकाश और वस्त्र के लिए किसी एक शब्द का नाम बताइए। दिगंबर, अंबर, आवरण, सर्व समेटु। तो बताइए दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2, अंबर। दोस्तों, यहाँ पर जो अंबर शब्द है यह आकाश और वस्त्र दोनों के लिए प्रयोग होता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। उससे पहले निर्देश है उस विकल्प को छांटिए जो प्रश्न में दिए गए शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, तनया, सुता, तनुजा, पुत्री, आत्मज। तो बताइए, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4, आत्मज। दोस्तों, अपन से पूछा है कि दिए गए शब्द का पर्यायवाची नहीं है। सुता, तनुजा और पुत्री ये तीनों तनया के पर्यायवाची है, जबकि आत्मज है वो इस तनय का पर्यायवाची है।
चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है मनुष्य। अब मनुष्य का कौन सा पर्यायवाची नहीं है? अनुज, मनुज, मानव, नर। तो बताइए दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1 अनुज। दोस्तों यहाँ पर अनुज मनुष्य का पर्यायवाची नहीं है, जबकि मनुज, मानव और नर ये तीनों मनुष्य के पर्यायवाची है। जो अनुज है वो छोटा के लिए प्रयुक्त होता है, छोटा भाई के लिए। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। कौन सा शब्द मुसाफिर का पर्यायवाची नहीं है? अतिथि, यात्री, पथिक, राही। तो बताइए दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1 अतिथि। दोस्तों यहाँ पर जो अतिथि है ये मुसाफिर के लिए प्रयुक्त नहीं होता है, जबकि यात्री, राही और पथिक ये तीनों मुसाफिर के लिए प्रयुक्त होते हैं, जबकि अतिथि है वो मेहमान के लिए प्रयुक्त होता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। यमल का अर्थ है जुड़वां, यमराज से संबंधित, यमुना से संबंधित, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1 जुड़वां। दोस्तों यमल का अर्थ होता है जुड़वां। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। कौन सा जोड़ा पर्यायवाची नहीं है? असी, कृपाण, अंबुज जलद, कंचन हेम, रुधिर शोणित। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2 अंबुज जलद, क्योंकि ये सही जोड़ा नहीं है। असी का मतलब कृपाण होता है, कंचन हेम ये दोनों सोने के हैं, रुधिर और शोणित ये तीन दोनों लहू के हैं, जबकि जो अंबुज जलद है ये पर्यायवाची नहीं है। अंबुज जो है ये कमल का है, अंबुज जो है कमल का पर्यायवाची है, जबकि जो जलद है ये बादल का पर्यायवाची है। तो यहाँ पर सही उत्तर है विकल्प नंबर 2 अंबुज जलद। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। धनुष का पर्यायवाची शब्द है सरासन, मृगांक, वासर, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1 सरासन, शरासन। दोस्तों यहाँ पर जो धनुष है इसका पर्यायवाची शरासन है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। गणेश का पर्यायवाची समूह है गजानन गणपति, शशांक विनायक, विज्ञ लंबोदर और विघ्ननाशक। और यहाँ पर एक और है दोस्तों विष्णुपुत्र, विष्णुपुत्र इसी के साथ। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? गजानन गणपति, शशांक विनायक, विज्ञ लंबोदर और विघ्ननाशक विष्णुपुत्र। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1 गजानन गणपति। दोस्तों यहाँ पर गजानन और गणपति दोनों पर्यायवाची समूह गणेश जी के लिए प्रयुक्त होते हैं, जबकि जो शशांक है चंद्रमा का है, तो ये दोनों गणेश जी का नहीं है, तो ये नहीं है। विज्ञ जानकार के लिए आता है, तो ये भी नहीं है। अब विघ्ननाशक के साथ ही यहाँ पर विष्णुपुत्र भी है। दोस्तों विघ्ननाशक के साथ यहाँ पर एक विष्णुपुत्र है, वो टाइपिंग में रह गया विष्णुपुत्र। तो विष्णुपुत्र गणेश जी का पर्यायवाची नहीं है, तो ये तीनों ऑप्शन अपने हट जाते हैं। बचता है अपने पास विकल्प नंबर 1 गजानन गणपति। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। कौन सा शब्द जंगल का पर्यायवाची है? निविड़, तिमिर, ध्वांत, तम। तो बताइए दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1 निविड़। दोस्तों जो निविड़ है ये जंगल का पर्यायवाची है, जबकि तिमिर, तम और ध्वांत ये तीनों अंधकार के पर्यायवाची है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। निम्न में हाथी का पर्यायवाची शब्द नहीं है? मतंग, मारतंड, वितुंड, गयंद। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2 मारतंड। दोस्तों यहाँ पर जो मारतंड है ये सूर्य का पर्यायवाची है, जबकि मतंग, वितुंड और गयंद ये हाथी के हैं। अपन से पूछा है कौन सा नहीं है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला और आखिरी 20वां प्रश्न। उससे पहले आपसे निवेदन है कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि सभी दोस्तों को इसका फ़ायदा मिल सके। चलिए अगला प्रश्न है राजा का पर्यायवाची शब्द नहीं है? भूपाल, धरणीधर, भूपति, भूस्वामी। तो बताइए दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2 धरणीधर। दोस्तों यहाँ पर जो धरणीधर है ये धरणीधर शेषनाग का पर्यायवाची है, शेषनाग का पर्यायवाची है, जबकि भूपाल, भूपति और भूस्वामी राजा के पर्यायवाची है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं जल्दी ही नए वीडियो नए टेस्ट में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।